मार्कंडेय मुनि ने कौष्टुकी ऋषि का वैवस्वत मनवंतर का वृत्तांत सुनाया। सुनिए दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ फिर से प्रस्तुत हूँ मैं। आज जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है वैवस्वत मनु की। कहा जाता है कि वैवस्वत मनु अपनी माता संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न भगवान सूर्य के पुत्र थे। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्य की तेजस्वी आभा से व्याकुल होकर संज्ञा सूर्य को देखते ही अपनी आंखें ढक लेती थी। एक बार सूर्य ने इस कृत्य पर क्रुद्ध होकर उसे यह श्राप दे दिया कि उसकी कोख से समदृष्टि पुत्र उत्पन्न होगा। इस श्राप के बाद संज्ञा ने सूर्य को देखने के लिए अपने नेत्रों में चंचलता भर ली, जिससे उसे एक चंचलता पुत्र की प्राप्ति हुई। यह भी चंचल नेत्रों के कारण सूर्य से प्राप्त श्राप का परिणाम था। यथा समय इन श्रापों के फलस्वरूप संज्ञा ने यम और यमुना नामक 2 संतानों को जन्म दिया। संज्ञा कुछ समय तक तो सूर्य के तेज को सहन करने का साहस जुटाती रही, लेकिन जब सूर्य के तेज को सह पाना उसके लिए मुश्किल हो गया, तब उसने अपने विकल्प में अपनी संज्ञा का छाया का निर्माण तथा उस छाया को अपने सभी दायित्वों को समझा बुझाकर वह अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। पिता ने उसके आने से बड़ा सुख और प्रसन्नता का अनुभव किया। वह वहाँ काफ़ी समय तक रही। जब पिता ने संज्ञा के लौटने की मनसा नहीं देखी, तब उसे एक दिन समझाते हुए कहा, हे पुत्री, यह हमारा परम सौभाग्य है कि तुम हमारे यहाँ रहो, किंतु विवाहिता पुत्री की शोभा अपने पति के घर में होती है, अतः तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। इस प्रकार संज्ञा ने पिता का घर छोड़ दिया, लेकिन वह वापस अपने पति के घर न जाकर उत्तर पूर्व के वनों में घोड़ी के स्वरूप में तप करने लगी। दूसरी ओर संज्ञा की छाया को वास्तविक संज्ञा समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से भी पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। संज्ञा छाया का अपनी और अपनी बहन संज्ञा के संतानों के प्रति भेद बढ़ता चला गया। संज्ञा के पुत्र यम को यह सहन नहीं हुआ। उसने संज्ञा को मारने के लिए जैसे ही अपना पैर उठाया, संज्ञा छाया ने उसके उस चरण को वहीं गल जाने का श्राप दे दिया। माँ को इस प्रकार श्राप देता देखकर यम को बहुत आश्चर्य हुआ। जब यम ने यह सारा वृत्त अपने पिता सूर्य को सुनाया, तो उन्हें संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि कोई भी माँ अपने पुत्र को ऐसा श्राप नहीं दे सकती। इसीलिए वे छाया संज्ञा के निकट आए और शाप का भय देकर वास्तविकता जान ली। छाया संज्ञा से सारा रहस्य जान लेने पर सूर्यदेव अपने श्वशुर विश्वकर्मा के पास गए और उनसे संज्ञा के विषय में पूछताछ की। ऋषि ने उन्हें बताया कि वह उनके पास आई अवश्य थी, लेकिन मेरे यह कहने पर कि विवाहित कन्या की शोभा अपने पति के घर होती है, वह वापस लौट गई। तब सूर्य ने अपने तप के बल पर ध्यान लगाकर संज्ञा के बारे में वास्तविकता का पता लगाया, तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वह कुछ वर्ष के घोड़ी के रूप में तप कर रही है। तब उन्होंने विश्वकर्मा मुनि से निवेदन किया कि वे किस प्रकार से सूर्य का तेज क्षीण कर दे। विश्वकर्मा ने ऐसा ही किया और तब तक उनके इस तेज क्षीण होने पर ऋषि मुनियों ने
उनकी श्रद्धा भक्ति से स्तुति की। ऋषियों द्वारा स्तुति होने पर सूर्य ने तेज मुक्त किया। उनके इसी तेज मुक्त से पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग बने। मार्तंड के 15वें अंश से शिव जी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, पावक का तेज, कुबेर की पालकी तथा अन्य उपयुक्त अस्त्रों की त्वष्टा द्वारा रचना हुई। सूर्य ने केवल 16 भाग मात्र तेज को धारण किया और अश्वरूप बनकर संज्ञा से मिलने के लिए उत्तर कुरुक्षेत्र में चले गए। अपने प्रत्यक्ष पति को दौड़कर आता देख संज्ञा की प्रसन्नता की सीमा न रही और उनका मिलन फिर से हुआ और इसके फलस्वरूप उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें से एक नासत्य, दूसरा दश और तीसरा रेवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद सूर्य अपने लोक लौट आए। इनके ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु बने। दूसरे पुत्र श्राप के कारण समदृष्टि बने और यमत्व के अधिकारी बने। यमुना नामक पुत्री कालिंदी देश में रहने के कारण कालिंदी कहलाई। अश्वनी कुमारों को स्वर्ग वैद्यों का पद मिला। छाया के गर्भ से शावर्णिक, शनिश्चर और तप्ती नामक संतानें उत्पन्न हुई और इनमें से सावर्णिक कली के इंद्रत्व प्राप्त करने पर मनुपद के अधिकारी हुए और शनिश्चर की गणना नक्षत्रों में हुई और कन्या का विवाह राजा संवरण से हुआ तथा उनके यहाँ कुरु नामक पुत्र ने जन्म लिया। और इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, सांध्य, भृगुगण और अंगिरागण आदि 8 देवताओं के गण हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? और हाँ, ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हम